हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम अपने ट्यूटोरियल में एक प्यारे से गणपति का इजी स्केच सिखाने वाले हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है और अपने गणपति को लेकर तो शुरू करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमें लेनी है A4 साइज़ की अनुपम कंपनी या ब्रस्टो कंपनी की 200 GSM की शीट। इस शीट को हमने रखना है वर्टिकली शीट रखने के बाद आप लीजिए 2B की पेंसिल और 2B की पेंसिल से फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ फ्री हैंड स्केच गणपति जी का बनाना शुरू करिए। आप ये गणपति अगर बनाना सीखना चाहते हैं तो इस गणपति के स्केच का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर आप इस स्केच को कॉपी करने की कोशिश करिए। ध्यान रखिएगा जब भी आप स्केच बनाएं तो आप रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल ना करें। अपनी लाइंस को एक ही फ्लो के अंदर चलाएं और बहुत ज़्यादा पेंसिल को प्रेस भी ना करें। बहुत ज़्यादा डार्क स्केच नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हमने बहुत ही ज़्यादा डार्क स्केच बनाया और हमारी कोई मिस्टेक हुई तो आपकी मिस्टेक को हाइड करने के लिए जब आप इरेजर का इस्तेमाल करेंगे तो अननेसेसरी मार्क्स जो हैं वो आपकी शीट के ऊपर अपीयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी हथेली से शीट को बचाते हुए यहाँ पर फ्री हैंड स्केच बना रही हूँ। यहाँ पर हमने मून के अंदर भी कुछ डिज़ाइनिंग की है, तो मून के अंदर जो डिज़ाइनिंग है वो आप चाहें तो ये भी बना सकते हैं या अपनी इमेजिनेशन से कुछ चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मून के एक ही हिस्से में, निचले हिस्से के अंदर मैंने यहाँ पर सुंदर सा डिज़ाइन क्रिएट किया है। आप इसी डिज़ाइन को भी सेम कॉपी कर सकते हैं। और 2B की पेंसिल से मैं यहाँ पर अपने स्केच को कंप्लीट कर रही हूँ। तो हमारा जो स्केच है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं शेडिंग। यहाँ पर मैंने जो 2B की पेंसिल का इस्तेमाल किया था वो ऑलरेडी शेडिंग पेंसिल होती है और थोड़ी सी डार्क चलती है। तो अब मैंने ली है ईयरबड और ईयरबड से मैं अपने सारे जितने भी स्टार्स हैं और सर्कल्स हैं उनके अंदर शेडिंग कर रही हूँ। मैंने वहाँ पर किसी भी पेंसिल का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। जो हमने आउटलाइनिंग की थी उसी आउटलाइनिंग को हम स्प्रेड कर रहे हैं अपनी ईयरबड से। तो हमें क्योंकि सॉफ्ट शेडिंग चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं चाहिए, तो उसी से मैंने ईयरबड की हेल्प से मैंने सारी शेडिंग को अपने सारे स्टार्स और सारे सर्कल्स के अंदर स्प्रेड कर दिया है। यहाँ पर हमें आप चाहें तो हाईलाइटेड पार्ट के लिए आप डॉट जो है वाइट जो है वो इंटेंशनली छोड़ सकते हैं। और अगर आप इतने छोटे एरिया में अगर वाइट स्पेस ना छोड़ सकें तो कोई बात नहीं, आप पूरे स्टार और पूरे सर्कल्स के अंदर शेडिंग कर दीजिएगा। बाद में आप वाइट एक्रिलिक मार्कर से उसके अंदर हाईलाइटेड पार्ट निकाल दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फ्लैट सॉफ्ट मेकअप ब्रश और उससे मैंने यहाँ पर सारी पेंसिल को जो है वो स्प्रेड कर दिया है पूरी ड्राइंग के अंदर। और बहुत सॉफ्ट सी एक फर्स्ट लेयर जो है वो शेडिंग की मैंने पूरी की पूरी ड्राइंग के अंदर, चाहे वो गणपति जी हैं या मून है या मून का डिज़ाइन है, उसके अंदर मैंने ब्रश को चलाते हुए, ब्रश को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना क्योंकि ये मेकअप ब्रशेज़ हैं तो इनके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं और सॉफ्ट शेडिंग हमको चाहिए। तो सॉफ्ट ब्रश को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर सॉफ्ट शेडिंग की एक लेयर जो है वो लगा देंगे। शेडिंग लगाने के बाद अब हम अपना इलेक्ट्रिक इरेज़र या ज़ीरो मोनो इरेज़र का इस्तेमाल करते हुए जहाँ जहाँ पर हमें हाईलाइटेड पार्ट चाहिए उस हिस्से को हम रिमूव कर देंगे, वहाँ से हम शेडिंग को हटा देंगे। वो हिस्सा हमें वाइट चाहिए। तो अगर आपके पास ज़ीरो मोनो इरेज़र या आपके पास इलेक्ट्रिक इरेज़र या रिट्रैक्टेबल इरेज़र नहीं है तो आप इन इरेज़र्स की जगह अपना नॉर्मल इरेज़र यूज़ कर सकते हो। बट उसका एक तरीका है, अगर आपके पास सैंड पेपर है तो सैंड पेपर से अपने इरेज़र की एक कॉर्नर को नुकीला कर लें और नुकीला करने के बाद आप जहाँ जहाँ हाईलाइटेड पार्ट चाहिए आप उस पार्ट के अंदर जो है इरेज़र से आप शेडिंग को रिमूव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8B की पेंसिल। 8B की शेडिंग पेंसिल से मुझे जो हिस्सा डार्क चाहिए उस हिस्से की आउटलाइनिंग मैं निकाल रही हूँ, प्लस साथ साथ ईयरबड का इस्तेमाल करते हुए मैं शेडिंग को एक एक हिस्से की शेडिंग को कंप्लीट करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आईज़ की आउटलाइनिंग करके जो आई लैशेस थी उनको डार्क किया है, गणपति जी के तिलक को डार्क किया है और ईयर की आउटलाइनिंग दी है। और साथ साथ ध्यान रख रही हूँ कि अगर कहीं पर शेडिंग जो है हमारी स्प्रेड होती है तो उस शेडिंग को भी हमें साथ के साथ रिमूव करना है। हमें शीट को गंदा नहीं करना, बहुत ध्यान से काम करिएगा क्योंकि शेडिंग का काम जो है वो पेशेंस का काम होता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी हथेली है वो आपकी शीट से टच ना हो, नहीं तो आपकी जो शेडिंग है वो सारी की सारी स्प्रेड हो जाएगी। ऑल्दो हम शेडिंग करने के बाद इसको फिक्स कर देते हैं फिक्सेटिव से, बट जब तक हमारी शेडिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक हमें
अपने कुछ बातों का, कुछ रूल्स का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं एक एक हिस्से की आउटलाइनिंग को करती जा रही हूँ और धीरे धीरे शेडिंग को निकालती जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क पोर्शन के लिए हमें पेंसिल को थोड़ा सा दबा कर चलाना है और थोड़ा सा मीडियम टोन के लिए हमें पेंसिल का प्रेशर जो है वो कम करना पड़ेगा। अगर हम हर जगह प्रेशर एक ही देंगे तो हमारी जो शेडिंग है वो डार्क होगी। तो मेन शेडिंग के अंदर आपको अपने हाथ के प्रेशर का ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा प्रेशर उतना डार्क स्ट्रोक। मैं साथ साथ यहाँ पर शेडिंग निकालते हुए जो हिस्सा मुझे हाईलाइटेड चाहिए उसको मैं अपने इलेक्ट्रिक इरेजर से जो है वो रिमूव कर रही हूँ। एक फेस का पार्ट जो है यहाँ पर हम आउटलाइन करते हुए, अब देखिए किस तरीके से मैं शेडिंग निकाल रही हूँ। कॉर्नर्स जो हैं वो हमेशा से डार्क होते हैं क्योंकि कॉर्नर्स में जो लाइट है वो इजीली पहुँच नहीं पाती है। तो कानों का जो कॉर्नर है, जो फेस का कॉर्नर है, जो वहाँ पर हमेशा हमें डार्क शेडिंग करनी है। और अगर आपसे बहुत ही ज़्यादा डार्क शेडिंग हो जाए तो आप उसको इमीडिएटली इरेज़र से इरेज़ करके उसको सॉफ्ट करिए। और आप चाहें तो स्टम्प्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शेडिंग को स्प्रेड करने के लिए, या आप ईयरबड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं गणेश जी की ट्रंक। तो ट्रंक के अंदर भी सेम ऐसे ही कॉर्नर जो है वो हम डार्क करेंगे। फिर हमें हाईलाइटेड पार्ट दिखाने के लिए थोड़ा सा इरेज़र से लेफ़्ट हैंड साइड को हमें इरेज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम बना रहे हैं गणपति जी के हाथ और उनके हाथों के अंदर बड़े ही सुंदर मोतियों की माला है, उसको भी हम इसी तरीके से निकाल रहे हैं। तो धीरे धीरे एक एक पार्ट को कंप्लीट करते जाएंगे। आउटलाइनिंग करिए और शेडिंग करिए। शेडिंग ध्यान से देखकर आप कॉपी करने की कोशिश करिए कि राइट हैंड साइड डार्क है, ये लेफ्ट हैंड साइड डार्क है, क्योंकि ये जो शेडिंग है वो ये दर्शाती है कि लाइट किस तरफ से आ रही है। तो यहाँ पर हर पार्ट को बड़ा खूबसूरती से और धीरे धीरे पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट करना है। डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करिए, उसके बाद गणेश जी के कपड़ों की आउटलाइनिंग करिए। आउटलाइनिंग करने के बाद आपको जहाँ जहाँ शेडिंग देनी है 8B पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए कॉर्नर से रिपीटेटिव स्ट्रोक्स लगाइए। रिपीटेटिव स्ट्रोक्स लगाने के बाद आपको थोड़ा सा ईयरबड से आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो गणपति जी हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब रह गया है मून का हिस्सा और मून के अंदर बने हुए डिज़ाइन का हिस्सा। मैं जितने भी पार्ट्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ वो मैं ईयरबड से कर रही हूँ। मेरे पास स्टम्प्स भी हैं, लेकिन ये बच्चों को और बिगिनर्स को सिखाने के लिए मैं जो है ईयरबड का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सभी के पास स्टम्प्स नहीं होते। तो स्टम्प्स जो है वो हमारा एक इतना अच्छा टूल है जो कि पेपर से बना होता है और वो इजीली जो है आपकी शेडिंग को स्प्रेड कर देता है। हमें स्टम्प्स का इस्तेमाल करते हुए भी ध्यान रखना है कि हमें गंदे स्टम्प्स को यूज़ नहीं करना। उसको क्लीन करने के लिए आप अपने पास सैंड पेपर रखिए। अब यहाँ पर मैंने सारी डिज़ाइनिंग की जो है वो आउटलाइनिंग स्टार्ट कर दी है। आउटलाइनिंग भी करते समय आप या तो एक रफ पेपर का इस्तेमाल कर लें, अपनी बाकी शीट को हाइड कर दें अगर आपकी हथेली बार बार पेपर से टच हो रही है, और नहीं तो आप अपनी हथेली को शीट से बचाते हुए आप पूरे डिज़ाइनिंग की जो आउटलाइनिंग है वो कर दीजिए। डिज़ाइन के अंदर भी जो कॉर्नर्स हैं वो डार्क होंगे, क्योंकि कॉर्नर्स में और जहाँ जहाँ हमारी कर्व लाइन का मोड़ होगा वहाँ पर भी हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डार्क होगा। तो आप शेडिंग को देखने के लिए आप पिक्चर को जूम इन कर सकते हैं। जूम इन करने के बाद आपको जो शेडिंग है वो क्लियरली दिखेगी। मून का जो बॉटम वाला हिस्सा है वो डार्क है, और यहाँ पर ये देखिए मैं ईयरबड को यूज़ करते हुए अपनी शेडिंग जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ जहाँ पर मुझे डार्क एरिया चाहिए मैं अपनी ईयरबड को बार बार रन कर रही हूँ। और ध्यान रखना है, अगर आपकी ईयरबड जो है वो अच्छे से चल नहीं रही है तो इसका मतलब उसकी कॉटन प्रेस हो चुकी है। अपनी ईयरबड को चेंज कर लीजिए जैसे ही आपकी शेडिंग कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आप अपना यूज़ करिए वाइट पोस्का मार्कर या वाइट जेल पेन, और जहाँ जहाँ पर आपको हाईलाइटेड पार्ट करने हैं आप उस जगह पर, जैसे ऑर्नामेंट्स का पार्ट, तिलक का पार्ट, गणपति जी के सर के ऊपर जो छोटा सा क्राउन है उसका पार्ट, उसके ऊपर आप फ्लूइड पेन से या जेल पेन से या वाइट एक्रिलिक पोस्का मार्कर से आप डिटेलिंग निकाल सकते हैं। तो हमारे गणपति जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप सब क्या सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
ये वीडियो आप हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी के सहयोग की मुझे ज़रूरत है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जो हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी बाकी की वीडियोस को भी देखेंगे, और उन्हें देखकर भी आप लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो के अंदर कोई कमी पेशी दिखे तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप की सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। थैंक यू सो मच टू विजिटिंग माय चैनल पेज। थैंक यू एवरीवन।